जहां पूरा देश होली की रील्स बनाने में लगा है, वहीं बिहार की रहने वाली अंजलि की रील्स बनाने के चक्कर में मौत हो जाती है। बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर में रहने वाली अंजलि की कुछ ही दिनों पहले उसके पति ने रस्सी से गला घोट के हत्या कर दी। वजह थी इंस्टाग्राम, फेसबुक पर रील्स बनाना। ताज्जुब की बात तो यह है कि अंजलि ने अपने मरने के 24 घंटे पहले ही एक रील में अपनी मौत की भविष्यवाणी कर दी थी। बावजूद इसके कि एक औरत साफ साफ कहती है कि उसका पति ही उसकी मौत का जिम्मेदार होगा, कानून हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है। क्या आप लोग बताइए, मुझे मार देगा तब आप लोग कोई अति कीजिएगा, हमको सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग को वीडियो जो बोल रहे हैं आप लोग को दिखता नहीं है? आप लोग बताइए, आप लोग को दिखता नहीं है? देखिए हमको कितना अभी खाए बिना मेरा ठोर सूखा हुआ है, कितना हमको चाय पानी नहीं। अपनी मौत की आशंका जताते हुए अंजलि ने जो रील बनाई थी, उसके 24 घंटे बाद ही अंजलि का कत्ल हो जाता है। अंजलि को इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का शौक था और अपनी बीवी के इसी शौक से उसका पति कुंदन शाह आए दिन घर में झगड़े करता और जान से मारने की धमकी देता। बावजूद इसके अंजलि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर काफी एक्टिव रहती थी। उसने रील्स के जरिए ही बताया कि उसका पति कुंदन खुद तो बाहर से खा के आता था, लेकिन उसको खाने पीने तक के लिए मोहताज रखता था। अपने जाता है बाहर में लिट्टी समोसा सब खा के चल आता है, हमको घर में आत्मा जड़ैले कि हम अभी ये उम्र में हमको कोई अति नहीं है जो हमको खाना पानी भी नहीं देता है। जब घर में इज्जत की 2 रोटी भी नसीब नहीं हुई तो अंजलि खुद बाहर कमाने निकल गई। लेकिन अंजलि के हैवान पति को ये भी रास नहीं आया और उल्टा उसने अंजलि पर ही कैरेक्टरलेस होने का इल्जाम लगा दिया। जिस बीवी के ऑनलाइन रील्स बनाने से कुंदन चिढ़ा बैठा था, उसी बीवी से कुंदन की मुलाकात ऑनलाइन फेसबुक के थ्रू ही हुई थी। 2 साल तक तो कुंदन ने अंजलि को रानी बना के रखा, लेकिन शादी होते ही किसी क्रिकेट की तरह रंग बदल लिया और छोटी छोटी बातों पर रोक टोक लगाने लगा। दिन रात के झगड़े और गाली गलौज से परेशान अंजलि दिन रात खुद को कुंदन से शादी करने पर कोसती थी। अंजलि अपने ऊपर बीत रहे जुल्मों के बारे में अपने फॉलोअर्स को इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू बताती थी। अपने पारिवारिक माहौल से परेशान अंजलि ने गांव के एसपी से भी गुहार लगाई थी, पर देश की वर्दी पहने इस एसपी ने अंजलि की बात को सुई की नोक जितनी भी अहमियत नहीं दी। एक तरफ कानून अंजलि से मुंह मोड़ चुका था और दूसरी तरफ कुंदन अपनी बीवी को खत्म करने की साजिश रच रहा था। 1 मार्च की रात को कुंदन ने अंजलि को ठिकाने लगाने का मन बना लिया। अगले दिन 2 मार्च की सुबह पास के मंदिर में पूजा हो रही थी और घंटा बज रहा था। घंटे की आवाज की आड़ में कुंदन एक रस्सी लेता है और अंजलि का गला घोट देता है। कुछ वक्त तड़पने के बाद जब अंजलि दम तोड़ देती है तो उसकी लाश को वहीं फेंककर कुंदन मौके से फरार हो जाता है। जब अंजलि का बेटा कुंदन उठता है तो अपनी मां के मृत शरीर को देखता है और इसकी खबर इलाके के लोगों को और पुलिस को करता है। पुलिस अपनी कार्यवाही शुरू करती है और उन्हें कुछ ही वक्त में कुंदन मिल जाता है। यहाँ पुलिस ने कार्यवाही करने में तो बहुत जल्दी दिखाई, लेकिन अगर यही जल्दी उन्होंने कुछ वक्त पहले दिखा दी होती और अंजलि की कंप्लेंट को सीरियसली लिया होता तो शायद अंजलि आज जिंदा होती। क्या किसी इंसान की जिंदगी इतनी सस्ती है कि मामूली सी रील्स बनाने के चक्कर में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाए? एक बात तो तय है, जब तक इस देश की पुलिस रिश्वतखोरी से ध्यान हटाकर जनता की आवाज सुनना शुरू नहीं कर देती, तब तक अंजलि जैसे बेकसूर लोग मरते रहेंगे। यह पहला केस नहीं था जहां इंडिया की पुलिस ने आम जनता से मुंह मोड़ लिया हो। अक्सर आम आदमी थाने के चक्कर लगाता रह जाता है, पर उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती। अंजलि बेचारी गरीब थी और शायद उसकी सिस्टम में कहीं ऊपर तक पहुंच नहीं थी। मुझे इस बात पर 100% भरोसा है कि यही अंजलि की जगह किसी रईस बाप की औलाद होती तो शायद पुलिस यूं हाथ पे हाथ न धरे रहती। पुलिस अक्सर हमें सतर्क होने की सलाह देती है, पर अंजलि जैसे केसेस सुनने के बाद मुझे लगता है कि शायद ये एडवाइस पुलिस को खुद मान लेनी चाहिए। जय हिंद।